स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और ये आपका व्हेन एंड वेयर दे मीट एंड कोलिजन प्रॉब्लम्स का दूसरा और आखिरी वीडियो है, पार्ट 2। ठीक, 4 क्वेश्चंस हम लोग इस टॉपिक पर पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज और 4 क्वेश्चंस करके इसको खत्म करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रॉब्लम से। एक स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रॉब्लम से। ठीक, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, तो स्कूल पैदल नहीं जा सकता, उसका स्कूल थोड़ा दूरी पर है, तो उसे बस स्टॉप पर जाना पड़ता है और बस स्टॉप से उसे बस मिलती है। ठीक, जब वो बस स्टॉप से 24 मीटर की दूरी पर है, जब वो बस स्टॉप से 24 मीटर की दूरी पर है, तभी बस स्टार्ट हो जाती है मूव करना विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और ऐसा देखते ही ये सिंसियर बच्चा बस को पकड़ने के लिए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ना चालू कर देता है। ठीक, फिर नॉर्मल क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मच टाइम बालक will catch the bus, कितनी देर बाद बालक बस को पकड़ देगा। ठीक, प्रोसीजर सबको आता ही है। ठीक है, प्रोसीजर सबको ही आता है। सॉल्व करें वीडियो पॉज करके, चाहिए तो ऑप्शंस देता हूं, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। ठीक, ओके, अब मैं सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पहला स्टेप जैसा कि आप जानते हैं, मान लेते हैं कि ये बालक और बस t सेकेंड्स के बाद मिलते हैं और ये घटना घटती है यहां। t सेकेंड्स के बाद मिलते हैं और ये घटना घटती है यहां। ठीक, दूसरा स्टेप, सारे डिस्टेंसेस को लिख देना। तो इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। यहां से यहां तक के पूरे डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बालक। राइट, तीसरा स्टेप, सारे डिस्टेंसेज में रिलेशन लिख देना। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बालक इज इक्वल टू 24 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। राइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय बालक, बालक एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो बालक के द्वारा किया गया डिस्टेंस, तय किया गया डिस्टेंस कैसे दिया जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो बालक की स्पीड 10 इंटू टाइम t इज इक्वल टू 24 प्लस बस का
कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू 0 प्लस हाफ a की वैल्यू 2 टाइम t सेकेंड्स। तो यहां से आपको मिल गया, यह वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक। इस टी स्क्वायर और 24 को इधर ले आए, सॉरी उधर ही रह दें, इसको इधर ले चलते हैं, राइट। तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 24, चेक कर लो भाई, थोड़ा इधर उधर हुआ है, मैं इसको इधर ले आया हूं और फिर पूरी चीज को इधर ले आया, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस 24 था, 10t उधर गया तो माइनस 10t हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 24 माइनस 10t इज इक्वल टू 0, उसी को लिखा है मैंने 10t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाई दैट, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, t माइनस 6 t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, माइनस 6 इंटू माइनस 4 प्लस 24, यानी कि दो टाइम आ गए, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, ठीक। दो टाइम आ गए, तो दो बार बालक बस को पकड़ेगा, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक। दो बार बालक बस को पकड़ेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, राइट। तो मैंने जो प्रोसीजर सिखाया था, तो आपने यहां तक तो कर लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं, ठीक। वीडियो पॉज करिए और फिर से सोचिए, मैं इसका आंसर बताता हूं। वीडियो पॉज करिए और फिर से सोचिए, मैं इसका आंसर बताता हूं। अब देखो क्या है कि हमने मैथमेटिक्स को क्या कंडीशन दिया है कि किस समय पर t की किस वैल्यू पर दोनों एक जगह आ जाएंगे, t की किस वैल्यू पर दोनों एक जगह पर आ जाएंगे। हमने ये कंडीशन दी है मैथमेटिक्स को कि भाई मैं वो t की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों ठीक एक जगह पर होंगे, और उस एक जगह पर होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि d बालक इज इक्वल टू 24 प्लस d बस। और इस कंडीशन के हिसाब से दो टाइम आए, ठीक। चेक करते हैं, एट t इज इक्वल टू 0, बालक 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बस 24 मीटर आगे है, इनिशियल स्पीड 0, हालांकि जा आगे की ओर रही, राइट। एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, at t is equal to 4 seconds,
इसको मैं पूरा मिटा देता हूं, ठीक, और फिर समझाता हूं कि ये दो समय आने का मतलब क्या है। तो तीन समयों को एनालाइज करना है, तीन समयों को एनालाइज करना है। एक तो एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल स्थिति है, बालक यहां है, 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, इससे 24 मीटर आगे बस है, इससे 24 मीटर आगे बस है जो कि स्टार्ट हो रही है चलना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। फिर एट t इज इक्वल टू 4 जो कि अपने को आंसर मिला है, एट t इज इक्वल टू 4 बालक कितना डिस्टेंस चला होगा, स्पीड इनटू टाइम कितना आ गया 40 मीटर, और बालक की स्पीड कितनी होगी, दस मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसकी स्पीड तो बदल ही नहीं रही ना, राइट। अब बस पर चलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना होगा, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कितना आया, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 मीटर्स, राइट। स्पीड ऑफ बस कितनी आएगी, u प्लस at, ए कितना 2, t कितना 4, कितना 8 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। तो अब चेक करते हैं कि दोनों t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर दोनों एक ही जगह पर हैं कि नहीं, ठीक। तो एक ही जगह पर है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो देखो बस कितना चली है 16 मीटर, ठीक। तो बस का 16 मीटर प्लस 24 मीटर कितना हुआ, बस का 16 मीटर प्लस 24 मीटर, बस का 16 मीटर और 24 मीटर कितना हुआ 40 मीटर, और उतना ही तो बालक चला है, यानी कि एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स डिस्टेंस कवर्ड बाय बालक इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस प्लस 24 मीटर्स, राइट। यानी दोनों बालक और बस दोनों एक ही जगह पर हैं, राइट। यानी बालक और बस दोनों यहां कहीं पर एक ही जगह पर है, ठीक। बालक की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और बस की स्पीड ऊपर निकालें 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। जैसे बस जा रही है ना, बालक दौड़ता हुआ बस के बगल में पहुंचेगा दरवाजे के पास, और उस वक्त पर बस की स्पीड कितनी होगी 8 मीटर पर सेकेंड और बालक की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो बालक एक काम तो ये कर सकता है कि भाई बस का हैंडल पकड़े और चढ़ जाए,
दूसरा मान लीजिए कि बालक और बस के बीच में कोई बाइक वाला आ गया या कुछ भी आ गया, ये नहीं चढ़ पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, बालक आगे दौड़ता रहे, उसी कांस्टेंट स्पीड से आगे दौड़ता रहे। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा कि बालक आगे निकल जाएगा और बस पीछे हो जाएगी। बालक आगे निकल जाएगा और बस पीछे हो जाएगी, और अब बस बालक को पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि बस के पास एक्सीलरेशन है, क्योंकि बस के पास एक्सेलरेशन है, तो बस एक्सेलरेटेड है ना, जबकि बालक केवल कांस्टेंट स्पीड से आगे चल रहा है। बालक केवल कांस्टेंट स्पीड से आगे चल रहा है। तो अब दोबारा जब बालक आगे निकल जाएगा तो बस बालक को दौड़ा कर पकड़ेगी, तो बस बालक को दौड़ा के पकड़ेगी। कितने समय में? 6 सेकेंड में। ठीक, या इस सिचुएशन से नापे तो 2 सेकेंड बाद। ठीक, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन पर। पांचवें क्वेश्चन में अब चलिए कोलिजन प्रॉब्लम्स पर चलते हैं। नहीं, ये तो 6वां क्वेश्चन हो गया ना, 5वां पिछला था। सपोज अब ट्रेन का ले लेते हैं, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। ट्रेन ए पंद्रह मीटर पर सेकेंड से चल रही, कांस्टेंट स्पीड। ठीक, उसके कुछ दूर आगे ट्रेन बी है जो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। जब ट्रेन बी के ड्राइवर ने देखा कि उसके पीछे एक दूसरी ट्रेन आ रही है, इसके पीछे एक दूसरी ट्रेन आ रही है, ठीक, तो इसने कोलिजन अवॉइड करने के लिए इस अपनी ट्रेन को एक्सेलरेट करना चालू किया विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, find out the minimum distance between two trains such that collision does not occur. Such that collision does not occur. दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो कि कोलिजन ना हो। ठीक, तो हिंट ये है कि कोलिजन ना हो मतलब दोनों ट्रेन्स कभी ना मिले। कोलिजन ना हो इसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों ट्रेन्स कभी ना मिले।
ठीक। तो ऐसा करते हैं कि पिछले पांचों क्वेश्चंस में हम लोग जो मिलने वाली इक्वेशन बनाते थे कि भाई सपोज t सेकेंड्स के बाद ये लोग मिलते हैं या ये इसको पकड़ लेता है t सेकेंड्स के बाद, ठीक, और t सेकेंड्स बाद पर ये लोग मिलते हैं और इस पर हम लोग एक इक्वेशन बनाते थे, ठीक। जो t की जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी उस समय पर वो लोग मिलते थे, राइट। t की जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी उस समय पर वो लोग मिलते थे, ठीक। तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने तक सब कुछ वैसा ही चलेगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आफ्टर t सेकेंड्स दोनों ट्रेन्स टकराती हैं या मिलती हैं की बात हो गई, ठीक। और उसके लिए एक इक्वेशन बना लीजिए जैसा पिछले क्वेश्चन में करते थे। अब कुछ ऐसी कंडीशन लगा दीजिए जिसके लिए t की कोई भी वैल्यू, जिसके लिए t की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, जिसके लिए t की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, राइट। नट सेल में हिंट ये है कि इक्वेशन बनाने तक एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा, सपोज t सेकेंड्स बाद ये लोग यहां मिलते हैं, एक इक्वेशन बन जाएगी। अब कुछ ऐसी कंडीशन पुट कर दीजिए कि t की किसी भी इक्वेशन के लिए, कि t की किसी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई ना करे, ठीक। पॉज करें और सॉल्व करें, ठीक। बाकी मैं सॉल्व करता हूं। फिर से एक बात बोलता हूं, क्वेश्चन को अलग छोड़ दिया करिएगा, सॉल्यूशन के लिए हमेशा एक अलग डायग्राम बनाइएगा। तो सॉल्यूशन, सपोज ये डिस्टेंस d इसी की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक। हम लोग पिछले क्वेश्चंस की तरह इक्वेशन मान तक एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह काम करेंगे। सपोज ये दोनों मिलते हैं t सेकेंड्स के बाद और ये घटना घटती है यहां पर। सपोज ये दोनों टकराते या मिलते हैं t सेकेंड्स के बाद और ये घटना घटती है यहां पर, ठीक। इस डिस्टेंस को बोल देता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन b। बोल क्या था, हाई यहां पर है और वहां पर जाके टकराई। ये डिस्टेंस हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a, राइट। तो अब देखो क्या है, रिलेशन क्या बन गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a इज इक्वल टू स्मॉल d प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b। दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a, तो a कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो a कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a इज इक्वल टू स्मॉल d प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b, तो b जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, b आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, राइट। तो b के द्वारा चला गया डिस्टेंस
आएगा अपना ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब ये आपका एक अच्छा खासा क्वाड्रेटिक, तो सबको उधर ले चलते हैं। ये टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस 5t ये वाला, और इसको इधर ले गए तो माइनस 15t प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर 5t माइनस 15t माइनस 10t प्लस d इज इक्वल टू 0। राइट, अब मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि आप एक ऐसी ये कंडीशन लगाइए कि t की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई ना करे। भाई t की जिस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, t की उस वैल्यू पर दोनों एक जगह पर नजर आएंगे और कोलिजन हो जाएगा। ठीक, कोलिजन कब नहीं होगा? जब t की कोई भी वैल्यू के लिए दोनों एक साथ ना हो। ऐसा कब होगा? जब t की किसी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई ना करे, यानी कि हमें एक ऐसी कंडीशन निकालनी है जिसके लिए t की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर t की कोई वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? निगेटिव। उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? निगेटिव, लेस देन 0। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर, ये b 10 माइनस 4a, a की वैल्यू 1 शुड बी लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट 4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो d शुड बी ग्रेटर देन 25 मीटर्स। आसान? ठीक है, d शुड बी ग्रेटर देन 25 मीटर्स, 25 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ d पूछा गया है, तो कितना आंसर टिक करेंगे? 25 मीटर्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिटाएं इसको। अगला भी क्वेश्चन ट्रेन पर ही बेस्ड है। अब देखो बच्चों क्या है कि ये 7वां क्वेश्चन, दो ट्रेन्स हैं, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। ट्रेन ए पीछे है, बी आगे। ट्रेन ए की स्पीड, यानी जो ट्रेन पीछे है उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, जो ट्रेन आगे है उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, दोनों ट्रेन्स के बीच का डिस्टेंस 24 मीटर, दोनों ट्रेन्स के बीच का डिस्टेंस 24 मीटर। ठीक, अब पीछे वाला ड्राइवर
इस स्थिति को देखते हुए अपने सामने एक ट्रेन को जाते हुए देखते हुए ब्रेक लगाता है, ठीक। ऑन सीइंग ट्रेन बी, ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए applies brakes what should be minimum deceleration of train such that the collision does not occur। ठीक, अब इसमें कोई हिंट नहीं दूंगा, जैसा पिछली प्रॉब्लम किए थे वैसे ही क्वेश्चन करिए। दोनों के मिलने की कंडीशन बनाइए चित्र में, उस कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाइए और फिर एक ऐसी कंडीशन पुट करिए कि टी की कोई भी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। पॉज करिए और सॉल्व करिए। ठीक, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं। ठीक, उम्मीद करता हूं सब लोग सॉल्व कर चुके होंगे। तो सपोज कोलिजन अकर करता है या दोनों मिलते हैं टी सेकेंड्स के बाद और ये घटना घटती है यहां पर, तो इस दौरान ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन बी हो जाएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ए हो जाएगा। तो इन तीनों डिस्टेंसेस के बीच में रिलेशन हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज इक्वल टू डिस्टेंस 24 मीटर्स, या मीटर लिखने की क्या छोड़ देते हैं ऐसे ही, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। ठीक है, पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि भाई इसने ब्रेक लगाया तो इसका मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो, इसका मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो कि एक्सीडेंट ना हो या कोलिजन ना हो। ठीक, तो मान लेते हैं कि इसका डी एक्सेलरेशन ए, इसका डी एक्सेलरेशन ए है, राइट। तो अब की बार देखो भाई, डी ए जो है ना वो थोड़ा कायदे से लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड इधर और एक्सेलरेशन इधर। ठीक, तो हम लोग किधर की ओर पॉजिटिव मानते हैं? मैंने आप लोगों को एक जनरल रूल दे रखा है कि हम पॉजिटिव किधर भी मान सकते हैं, राइट। परंतु अगर लेफ्ट राइट की बात हो तो हम राइट हैंड साइड में पॉजिटिव मानेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ जो जनरली माना जाता है। ठीक, और ऊपर नीचे की बात हो तो जनरली किधर मानेंगे? ऊपर पॉजिटिव मानेंगे। ठीक, तो इधर की ओर पॉजिटिव, तो इनिशियल स्पीड कितनी? +15। एक्सेलरेशन कितनी मानेंगे? -1, क्योंकि पॉजिटिव इधर माने, एक्सेलरेशन किधर है? पीछे की ओर, राइट। बस इतना।
तो अब डी ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू माइनस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कैसे चल रहा है? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर ये चल रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? स्पीड इंटू टाइम, राइट, यानी 5 इंटू टी। ठीक, अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5t को इधर ले आइए, या पहले 5t को इधर ले आते हैं तो 15t और 5t इधर आ जाएगा तो माइनस 5t, 15t माइनस 5t 10t माइनस 80 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 24, राइट। ठीक, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20t माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 48। ठीक, अब इस पूरे टर्म को, दोनों टर्म्स को इधर ले चलो तो क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर माइनस 20t प्लस 48 इक्वल टू 0, राइट। अगर t की कोई वैल्यू नहीं मिलनी है, अगर t की कोई वैल्यू नहीं मिलनी है, ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। तो b स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4ac 4ac शुड बी लेस देन 0, राइट। अब इसको एक 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100 माइनस 48a शुड बी लेस देन 0। ठीक, अब एक बार और 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 माइनस 12a शुड बी लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट a शुड बी सॉरी ग्रेटर देन, इधर जाएगा ना, ये नेगेटिव है, इधर जाएगा तो a शुड बी ग्रेटर देन 25/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो a जो है वो 25/12 से बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a जिसके लिए कोलिजन नहीं अकर करेगा वो क्या होगा? 25/12 यानी 2.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में, जो कि अपना इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, सेम वही ट्रेन्स हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में आपको दिखा रहा हूं। और एक बात तो आप समझ चुके होंगे कि प्रोसीजर ऑफ वर्किंग इन केस ऑफ कोलिजन एंड वेयर दे मीट, व्हेन एंड वेयर दे मीट, एग्जैक्टली सेम होती हैं। अब की बार सिचुएशन क्या है कि ट्रेन ए एंड ट्रेन बी दोनों सेम ट्रैक पर हैं। ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों एकदम
सेम ट्रैक पर हैं, ठीक। दोनों के बीच में डिस्टेंस 24 मीटर्स है। यह ट्रेन, यह वाली जो ट्रेन है ये स्टार्ट करती है चलना विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टार्ट करती है चलना विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और ये चल रही है कांस्टेंट स्पीड u से। ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक। तुम फाइंड करना है, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ u such that collision does not occur, collision ना, such that collision does not occur, ठीक। कोई हिंट देने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही बना दिया है ताकि आप ये समझे कि सिचुएशन जितनी उल जलूल हो, लैंग्वेज जितनी उल जलूल हो, अगर कोलिजन व्हेन एंड वेयर दे मीट की प्रॉब्लम है तो आप सिंपली सबसे पहले क्वेश्चन का प्रोसीजर फॉलो कर दीजिए, ठीक है। पॉज करिए, प्रोसीजर फॉलो करिए, आंसर निकालिए, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एकदम पहले जैसा सबसे पहले क्वेश्चन को मिटाएंगे। सपोज t इक्वल टू t सेकेंड्स पर ये लोग मिलते हैं या और यहां पर मिलते हैं, तो ट्रेन B ने कितना जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ये, भाई यहां पर थी, यहां जाके टक्कर हो गई। ट्रेन A ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इन सारे डिस्टेंसेज के बीच में रिलेशन आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाई A इज इक्वल टू 24 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई B, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई A, तो A जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, A कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, राइट। तो A के द्वारा चला गया डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू 24 प्लस B के द्वारा चला गया डिस्टेंस, ठीक। तो B के द्वारा चला गया डिस्टेंस ut प्लस हाफ A t का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 2 और 2 कट गया, t स्क्वायर इस ut को उधर ले चलते, माइनस ut प्लस 24 इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इंप्लाइज दैट अगर t की कोई वैल्यू नहीं मिलनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तभी ना कोलिजन नहीं होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0, यानी b स्क्वायर bu माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 24 शुड बी लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट u स्क्वायर should be less than 4 into 24, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 4 into 4 into 6। This implies that u should be less than स्क्वायर रूट ऑफ 4 into 4 into 6, यानी 4 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 6 मीटर्स पर सेकेंड, राइट।
ठीक है, तो इस तरह से आपका व्हेन एंड वेयर दे मीट एंड कोलिजन प्रॉब्लम्स खत्म करते हैं विदाउट रिलेटिव मोशन। ठीक है, और मैंने ये भी शो किया है, कैसे किया वो तो मैंने बताया ही। जो टारगेट के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैंने ये भी शो किया है कि रिलेटिव मोशन कोई बहुत खास टेक्निक नहीं है, उसे मैं पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक, जितनी प्रॉब्लम्स आप रिलेटिव मोशन से कर सकते हैं उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सेम स्टेप्स में विदाउट रिलेटिव मोशन कर सकते हैं। ठीक, जो टारगेट के बच्चे हैं वो इन क्वेश्चंस को रिलेटिव मोशन से भी करके देखेंगे, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स। ठीक, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स।